जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है। पर मैं समझता रहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं, फिर एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। एक दिन बिना किसी वजह के मेरा दिल बहुत बेचैन था। ना कोई बड़ी परेशानी थी, ना कोई ऐसी कमी जिसे मैं समझा सकूं, फिर भी दिल खाली खाली लग रहा था। मैंने लोगों से बातें की, खुद को काम में उलझाया, फोन चलाया, हंसा भी, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता वही बेचैनी फिर लौट आती। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। फिर मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, ऐसा लगा जैसे ये आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची हो। मैं वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया, सजदे में जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, या अल्लाह, शायद मैं बहुत दूर निकल आया था। दुनिया की भाग दौड़ में मैं तुझे कम याद करने लगा था, लेकिन तूने मुझे भुलाया नहीं। तूने मेरे दिल में ये बेचैनी डाली, ताकि मैं फिर तेरे पास लौट आऊं। या रब, अगर ये तेरी पुकार है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं लौट आया हूँ। मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मुझे अपनी इबादत में मिटास दे। मुझे ऐसा बना कि मैं दुनिया में रहूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे। उस रात मैंने महसूस किया, कभी कभी दिल की बेचैनी सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, वो अपने रब की तरफ लौटने का निमंत्रण भी हो सकती है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे फिर अपनी तरफ बुला लेना। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तो उसे अपने जिक्र से नरम कर देना। जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे हिदायत की रोशनी दिखा देना। और जब मेरी मौत आए तो मुझे अपने उन बंदों में शामिल करना जिनसे तू राजी है। फिर मैंने पूरी उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह, हर भटके हुए दिल को हिदायत दे। हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमा, हर मायूस को उम्मीद दे, हर परेशान को राह दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे घरों को ईमान और सुकून से भर दे, और हमें आखिरी सांस तक अपनी राह पर कायम रख। आमीन। उस दिन मैंने जाना हर बेचैनी बुरी नहीं होती, कुछ बेचैनियां हमें उस दरवाजे तक ले जाती हैं जहाँ दिल को असली सुकून मिलता है। अगर अचानक तुम्हारा दिल दुनिया से भर जाए और तुम्हें बिना वजह अपने रब की याद आने लगे, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो तुम्हारे रब की रहमत हो, जो
अगर तुम्हें अपनी तरफ वापस बुला रही हो। और इससे सुंदर बुलावा इस दुनिया में कोई नहीं। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है। पर मैं समझता रहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं, फिर एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। एक दिन बिना किसी वजह के मेरा दिल बहुत बेचैन था। ना कोई बड़ी परेशानी थी, ना कोई ऐसी कमी जिसे मैं समझा सकूं, फिर भी दिल खाली खाली लग रहा था। मैंने लोगों से बातें की, खुद को काम में उलझाया, फोन चलाया, हंसा भी, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता वही बेचैनी फिर लौट आती। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। फिर मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, ऐसा लगा जैसे ये आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची हो। मैं वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया, सजदे में जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, या अल्लाह, शायद मैं बहुत दूर निकल आया था। दुनिया की भाग दौड़ में मैं तुझे कम याद करने लगा था, लेकिन तूने मुझे भुलाया नहीं। तूने मेरे दिल में ये बेचैनी डाली, ताकि मैं फिर तेरे पास लौट आऊं। या रब, अगर ये तेरी पुकार है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं लौट आया हूँ। मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मुझे अपनी इबादत में मिठास दे। मुझे ऐसा बना कि मैं दुनिया में रहूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे। उस रात मैंने महसूस किया, कभी कभी दिल की बेचैनी सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, वो अपने रब की तरफ लौटने का निमंत्रण भी हो सकती है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे फिर अपनी तरफ बुला लेना। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तो उसे अपने जिक्र से नरम कर देना। जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे हिदायत की रोशनी दिखा देना। और जब मेरी मौत आए तो मुझे अपने उन बंदों में शामिल करना जिनसे तू राजी है। फिर मैंने पूरी उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह, हर भटके हुए दिल को हिदायत दे, हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमा, हर मायूस को उम्मीद दे, हर परेशान को राहत दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, हमारे घरों को ईमान और सुकून से भर दे, और हमें आखिरी सांस तक अपनी राह पर कायम रख। आमीन। उस दिन मैंने जाना हर बेचैनी बुरी नहीं होती, कुछ बेचैनियाँ हमें उस दरवाजे तक ले जाती हैं जहाँ दिल को असली सुकून मिलता है।
अगर अचानक तुम्हारा दिल दुनिया से भर जाए और तुम्हें बिना वजह अपने रब की याद आने लगे, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो तुम्हारे रब की रहमत हो, जो तुम्हें अपनी तरफ वापस बुला रही हो। और इससे सुंदर बुलावा इस दुनिया में कोई नहीं। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है, पर मैं समझता रहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं। फिर एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। एक दिन बिना किसी वजह के मेरा दिल बहुत बेचैन था। ना कोई बड़ी परेशानी थी, ना कोई ऐसी कमी जिसे मैं समझा सकूं, फिर भी दिल खाली खाली लग रहा था। मैंने लोगों से बातें की, खुद को काम में उलझाया, फोन चलाया, हंसा भी, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता वही बेचैनी फिर लौट आती। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। फिर मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, ऐसा लगा जैसे ये आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची हो। मैं वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, या अल्लाह, शायद मैं बहुत दूर निकल आया था। दुनिया की भाग दौड़ में मैं तुझे कम याद करने लगा था, लेकिन तूने मुझे भुलाया नहीं। तूने मेरे दिल में ये बेचैनी डाली ताकि मैं फिर तेरे पास लौट आऊं। या रब, अगर ये तेरी पुकार है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं लौट आया हूँ। मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मुझे अपनी इबादत में मिटास दे। मुझे ऐसा बना कि मैं दुनिया में रहूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे। उस रात मैंने महसूस किया, कभी कभी दिल की बेचैनी सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, वो अपने रब की तरफ लौटने का निमंत्रण भी हो सकती है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे फिर अपनी तरफ बुला लेना। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तो उसे अपने जिक्र से नरम कर देना। जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे हिदायत की रोशनी दिखा देना। और जब मेरी मौत आए तो मुझे अपने उन बंदों में शामिल करना जिनसे तू राजी है। फिर मैंने पूरी उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह, हर भटके हुए दिल को हिदायत दे, हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमा, हर मायूस को उम्मीद दे, हर परेशान को राह दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे घरों को ईमान और सुकून से भर दे, और हमें आखिरी सांस तक अपनी राह पर कायम रख। आमीन। उस दिन
ले जाती है, जहाँ दिल को असली सुकून मिलता है। अगर अचानक तुम्हारा दिल दुनिया से भर जाए और तुम्हें बिना वजह अपने रब की याद आने लगे, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो तुम्हारे रब की रहमत हो, जो तुम्हें अपनी तरफ वापस बुला रही हो। और इससे सुंदर बुलावा इस दुनिया में कोई नहीं। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है। पर मैं समझता रहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं, फिर एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। एक दिन बिना किसी वजह के मेरा दिल बहुत बेचैन था। ना कोई बड़ी परेशानी थी, ना कोई ऐसी कमी जिसे मैं समझा सकूं, फिर भी दिल खाली खाली लग रहा था। मैंने लोगों से बातें की, खुद को काम में उलझाया, फोन चलाया, हंसा भी, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता वही बेचैनी फिर लौट आती। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। फिर मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, ऐसा लगा जैसे ये आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची हो। मैं वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया, सजदे में जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, या अल्लाह, शायद मैं बहुत दूर निकल आया था। दुनिया की भाग दौड़ में मैं तुझे कम याद करने लगा था, लेकिन तूने मुझे भुलाया नहीं। तूने मेरे दिल में ये बेचैनी डाली, ताकि मैं फिर तेरे पास लौट आऊं। या रब, अगर ये तेरी पुकार है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं लौट आया हूँ। मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मुझे अपनी इबादत में मिठास दे। मुझे ऐसा बना कि मैं दुनिया में रहूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे। उस रात मैंने महसूस किया, कभी कभी दिल की बेचैनी सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, वो अपने रब की तरफ लौटने का निमंत्रण भी हो सकती है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे फिर अपनी तरफ बुला लेना। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तो उसे अपने जिक्र से नरम कर देना। जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे हिदायत की रोशनी दिखा देना। और जब मेरी मौत आए तो मुझे अपने उन बंदों में शामिल करना जिनसे तू राजी है। फिर मैंने पूरी उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह, हर भटके हुए दिल को हिदायत दे, हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमा, हर मायूस को उम्मीद दे, हर परेशान को राह दे। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे घरों को ईमान और सुकून से भर दे, और हमें आखिर
आखिरी सांस तक अपनी राह पर कायम रख। आमीन। उस दिन मैंने जाना हर बेचैनी बुरी नहीं होती, कुछ बेचैनियां हमें उस दरवाजे तक ले जाती हैं जहाँ दिल को असली सुकून मिलता है। अगर अचानक तुम्हारा दिल दुनिया से भर जाए और तुम्हें बिना वजह अपने रब की याद आने लगे, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो तुम्हारे रब की रहमत हो जो तुम्हें अपनी तरफ वापस बुला रही हो। और इससे सुंदर बुलावा इस दुनिया में कोई नहीं। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है, पर मैं समझता रहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं। फिर एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। एक दिन बिना किसी वजह के मेरा दिल बहुत बेचैन था। ना कोई बड़ी परेशानी थी, ना कोई ऐसी कमी जिसे मैं समझा सकूं, फिर भी दिल खाली खाली लग रहा था। मैंने लोगों से बातें की, खुद को काम में उलझाया, फोन चलाया, हंसा भी, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता वही बेचैनी फिर लौट आती। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। फिर मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, ऐसा लगा जैसे ये आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची हो। मैं वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, या अल्लाह, शायद मैं बहुत दूर निकल आया था। दुनिया की भाग दौड़ में मैं तुझे कम याद करने लगा था, लेकिन तूने मुझे भुलाया नहीं। तूने मेरे दिल में ये बेचैनी डाली ताकि मैं फिर तेरे पास लौट आऊं। या रब, अगर ये तेरी पुकार है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं लौट आया हूँ। मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मुझे अपनी इबादत में मिटास दे। मुझे ऐसा बना कि मैं दुनिया में रहूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे। उस रात मैंने महसूस किया, कभी कभी दिल की बेचैनी सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, वो अपने रब की तरफ लौटने का निमंत्रण भी हो सकती है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे फिर अपनी तरफ बुला लेना। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तो उसे अपने जिक्र से नरम कर देना। जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे हिदायत की रोशनी दिखा देना। और जब मेरी मौत आए तो मुझे अपने उन बंदों में शामिल करना जिनसे तू राजी है। फिर मैंने पूरी उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह, हर भटके हुए दिल को हिदायत दे, हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमा, हर मायूस को उम्मीद दे, हर परेशान को राह दे। हमारे
रहमत नाज़िल फरमा। हमारे घरों को ईमान और सुकून से भर दे। और हमें आखिरी सांस तक अपनी राह पर कायम रख। आमीन। उस दिन मैंने जाना हर बेचैनी बुरी नहीं होती, कुछ बेचैनियां हमें उस दरवाजे तक ले जाती हैं जहाँ दिल को असली सुकून मिलता है। अगर अचानक तुम्हारा दिल दुनिया से भर जाए और तुम्हें बिना वजह अपने रब की याद आने लगे, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो तुम्हारे रब की रहमत हो, जो तुम्हें अपनी तरफ वापस बुला रही हो। और इससे सुंदर बुलावा इस दुनिया में कोई नहीं। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है। पर मैं समझता रहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं, फिर एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। एक दिन बिना किसी वजह के मेरा दिल बहुत बेचैन था। ना कोई बड़ी परेशानी थी, ना कोई ऐसी कमी जिसे मैं समझा सकूं, फिर भी दिल खाली खाली लग रहा था। मैंने लोगों से बातें की, खुद को काम में उलझाया, फोन चलाया, हंसा भी, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता वही बेचैनी फिर लौट आती। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। फिर मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, ऐसा लगा जैसे ये आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची हो। मैं वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया, सजदे में जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, या अल्लाह, शायद मैं बहुत दूर निकल आया था। दुनिया की भाग दौड़ में मैं तुझे कम याद करने लगा था, लेकिन तूने मुझे भुलाया नहीं। तूने मेरे दिल में ये बेचैनी डाली, ताकि मैं फिर तेरे पास लौट आऊं। या रब, अगर ये तेरी पुकार है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं लौट आया हूँ। मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मुझे अपनी इबादत में मिठास दे। मुझे ऐसा बना कि मैं दुनिया में रहूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे। उस रात मैंने महसूस किया, कभी कभी दिल की बेचैनी सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, वो अपने रब की तरफ लौटने का निमंत्रण भी हो सकती है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे फिर अपनी तरफ बुला लेना। जब मेरा दिल सख्त होने लगे तो उसे अपने जिक्र से नरम कर देना। जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे हिदायत की रोशनी दिखा देना। और जब मेरी मौत आए तो मुझे अपने उन बंदों में शामिल करना जिनसे तू राजी है। फिर मैंने पूरी उम्मत के लिए दुआ की,